बढ़िया रहा शॉपिंग। टॉमी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया। ऐसे टाइप के बेचता है, इतने फिटिंग वाले कि उसको पहनने के लिए पहले आपको फिट होना पड़ेगा। तो ऐसा स्टोर है, ऐसे जिम के कपड़े हैं, पहले फिट हो उसके बाद खरीदो, और सुपर एक्सपेंसिव। कितना टाइम पास कर रहे हो, असली चीज तो इधर है, डायमंड आउटलेट। तो ऐसे बीच बीच में एरिया बना रहता है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। जब वाइफ लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसे आदमी लोग बैठ के बेचारे वेट करते रहते हैं। लोग इतना ज़्यादा लेते हैं, तो पीछे आप देख रहे हैं बंदा, तो ये एक शूज़ नहीं लेते लोग, हैं आते हैं और ऐसे भर भर के लेके जाते हैं। $130 का, तो लगभग 11,000 का छाता, बताओ। तेजा के सारे हीरे माइकल कोर्स के बैग में। तो आज हम आए थे लंच करने एक जापानीज़ रेस्टोरेंट में, और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, तो थोड़ा शॉपिंग भी करना है। तो इसी बहाने मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ शॉपिंग प्लेसेस कैसे होते हैं, और थोड़े आइडिया आपको मिलेंगे कि यहाँ के प्राइसेस कैसे हैं। जो ब्रांड्स इंडिया में मिलते हैं, सेम ब्रांड्स में कुछ ब्रांड्स ऐसे दिखाऊंगा, प्राइस कंपैरिजन करेंगे, मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब हम पहुंच गए हैं आउटलेट मॉल में। ये आप देख रहे हैं मॉल, इसको टैंजर मॉल कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारे आउटलेट स्टोर्स हैं। तो यहाँ दो टाइप के मॉल होते हैं, एक तो जैसा रेगुलर इंडिया में मॉल होता है वैसा, और एक होता है आउटलेट मॉल। आउटलेट मॉल का मतलब ये कि सारे आउटलेट स्टोर्स होते हैं, और ये थोड़े अलग होते हैं। ये खुले एरिया में होते हैं, थोड़े बड़े एरिया में, और यहाँ आप इंडिविजुअली अलग अलग स्टोर में जा सकते हो। एक कॉमन एंट्रेंस मॉल का नहीं होता है जैसा रेगुलर मॉल्स में होता है, और मतलब एक ओपन से एरिया में क्लस्टर ऑफ शॉप्स रहते हैं। तो ये होता है आउटलेट मॉल। यहाँ पे आप ब्रांड्स देख सकते हैं। तो कहाँ जाना है पहले? कुछ ब्यूटी शॉपिंग यहाँ या क्लोथिंग? यस, ओके। तो अभी हम गेस के स्टोर में आए हैं, और ये ब्रांड इंडिया में भी अवेलेबल है, आपने देखा है। तो मैं आपको ये स्टोर का एक ओवरव्यू दिखाता हूँ, फिर थोड़े प्राइस कंपैरिजन करेंगे। मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या प्राइस है, और आप कमेंट सेक्शन में बताना इंडिया में क्या प्राइस है, अगर आपने गेस का शोरूम विजिट किया है इंडिया में तो मैं दिखाता हूँ आपको डिटेल में। तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन आप देख रहे हैं, ये मेंस सेक्शन की टी शर्ट वगैरह हैं, और इसके बैग्स फॉर लेडीज़, और मैडम बिजी हो गई हैं लेडीज़ सेक्शन में। और ये स्टाफ है कुछ भी हेल्प करने के लिए, यहाँ ज़्यादा बोर नहीं करते, दे लेट यू शॉप। कोई आके बार बार पूछता नहीं है हाउ कैन आई हेल्प यू टाइप। तो आप अपने स्पेस और टाइम के हिसाब से आराम से शॉप कर सकते हैं। और हम काफ़ी आते हैं गैस में, प्रोडक्ट्स इसके अच्छे लगते हैं हमको, और थोड़ा यहाँ पे प्राइस फ्रेंडली भी है, बहुत एक्सपेंसिव उतना नहीं लगता मुझे। तो बाकी प्राइसेस मैं बताता हूँ आपको आगे चल के। ये है गैस का स्टोर। कोई बैग पसंद आ रहा है? क्या प्राइस है? ये 69.99, ऑलमोस्ट $70। सो ये 69.99 मतलब $70, 5600 समथिंग इंडियन प्राइस में, इंडियन रुपीस में। सो दीज आर ऑल न्यू, ऑल दीज आर न्यू, ओके। तो ये न्यू स्टॉक है पूरा आया हुआ। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये पुराना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं लोग, 30% ऑफ है। इसका प्राइस चेक कर रहे हैं हम। थोड़ा बहुत डिस्काउंट चल रहा है, तो किसी चीज़ पे 20%, किसी पे 30%। बैग्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी मैं मेंस सेक्शन में आया हूँ, ये जैकेट्स देख सकते हैं आप। सो जैसे ये जैकेट है ये $120, और ये समर कलेक्शन टाइप में दिख रहा है, बीच वेयर्स, 50% ऑफ है। जीन्स ठीक रहते हैं गैस के। तो जीन्स का अगर मैं प्राइस बताऊं,
शू अच्छा तो लग रहा है, बट ऐसे काफ़ी सारे शू हो गए मेरे पास, तो सोच रहा हूँ कि लूँ कि नहीं। 50% ऑफ है, बहुत सही लग रहा है, देखते हैं एंड में। तो गैस मैंने आपको दिखाया, अब मैं दिखाता हूँ आपको टॉमी। तो टॉमी में हम ये जानते हैं कि एक बेसिक टी शर्ट वगैरह कितने का आता है, तो इंडिया के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। टॉमी इंडिया में काफ़ी चल रहा है आजकल, यहाँ पे भी चलता है बट उतना ज़्यादा नहीं। तो देखते हैं हम टॉमी में जाके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं, ये बेसिक टी शर्ट। तो इस टाइप के टी शर्ट्स इंडिया में आई डोंट नो कितने में आते हैं। यहाँ पे ये देखिए $65, बट ये कोई फुल प्राइस में लेता नहीं है, इसमें हमेशा ऑफ होता है। तो ये $35 का भी मिल रहा है। तो $35 मतलब कितना हुआ, लगभग 2800-2900 रुपये। इंडिया में मेरे ख्याल से इससे महंगा ही होगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब देखा था लीवाइस के टी शर्ट्स ही इससे ज़्यादा महंगे आ रहे थे। तो टॉमी डेफिनेटली इससे ज़्यादा महंगा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग कलर्स। ये बेसिक टी शर्ट्स मेरे ख्याल से हर टॉमी के स्टोर में अवेलेबल होती हैं, जो प्लेन पोलो डिफरेंट कलर्स में। एक और चीज़ मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए व्यूअर्स को, कि यूएस में एक साइज़ छोटा लेना पड़ता है। जैसे मैं इंडिया में एल लार्ज पहनता हूँ, यूएस में मुझे एम लेना पड़ता है। तो आप किसी से भी कपड़े मंगा रहे हैं यूएस से, तो एक साइज़ हमेशा छोटा मंगाइए। यूएस के थोड़े ओवर साइज़ होते हैं सब चीज़ें। So how many clothes you are taking? सही लग रहा? प्राइस काफ़ी अच्छा था इसका। मुझे तो फिट भी अच्छा लग रहा है और एक्चुअली अच्छा दिख रहा है। सोच सकते हो ये अच्छा लगा? ओके गुड। ओके स्मार्ट लग रहा है, एक्चुअली अच्छा लग रहा है। या प्रीटी गुड, बढ़िया रहा शॉपिंग टॉमी, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया। हमारा शॉपिंग, तुम्हारा शॉपिंग, तुमको क्या लेना है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कोच का बैग, या ये जो स्टोर आप देख रहे हैं लुलू लेमन, ये एक ऐसा स्टोर है जो जिम प्रोडक्ट्स बेचता है, जिम एक्सेसरीज एंड क्लोथ्स एंड ऑल। और ये ऐसे टाइप के बेचता है, इतने फिटिंग वाले कि उसको पहनने के लिए पहले आपको फिट होना पड़ेगा। तो ऐसा स्टोर है, ऐसे जिम के कपड़े हैं, पहले फिट हो उसके बाद खरीदो, और सुपर एक्सपेंसिव। कितना टाइम पास कर रहे हो, असली चीज तो उधर है, डायमंड आउटलेट। तो ऐसे बीच बीच में एरिया बना रहता है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। जब वाइफ लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसे आदमी लोग बैठ के बेचारे वेट करते रहते हैं। गैप जब भी आते हैं बहुत भीड़ मिलती है, और यहाँ डिस्काउंट भी चल रहा है। वीकेंड का टाइम है तो सब लोग स्कूल खुलने से पहले शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। हम भी आयांश के लिए कुछ शॉपिंग करना है, देखते हैं कुछ मिल पाता है क्या। हुडीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग गैप के, ये क्लासिक उसका गैप लिखा हुआ डिफरेंट कलर में। तो ये आप देखेंगे ये $699 में, तो 550-600 रुपये में, 600 रुपये मान लीजिए, आपको गैप ब्रांड का टी शर्ट मिल रहा है। इंडिया से तो सस्ता ही हुआ मेरे हिसाब से। गैप की शॉपिंग हो गई, अब हम बिलिंग के लिए लगे हैं लाइन में। मैं दिखाता हूँ बाद में क्या क्या ख़रीदा हमने डिटेल में। ये टेक्सास का फेमस एंड स्पेशल काउबॉय बूट्स, यहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर है, लोग जीन्स के साथ शॉर्ट्स के साथ भी पहनते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी ब्रांड में क्रेज़ है यूएस में तो वह नाइकी। भेड़ बकरी की तरह लोग आ जाते हैं और बाल्टी भर भर के सामान लेके जाते हैं। वीकेंड में शू शॉपिंग करने आना मतलब वो भी आउटलेट स्टोर में, पागलपन है। तो नाइकी में अच्छा स्टॉक दिख रहा है, लेट्स सी कौन सा इसको फिट आता है और पसंद आता है वो लेंगे। और जैसे मैंने कपड़े में बताया था कि एक साइज़ कम लेना होता है, जूतों में उल्टा है। तो यूएस में से अगर आप जूते मंगा रहे हैं और 10 नंबर पहनते हैं तो यहाँ से आपको 11 नंबर लेना पड़ेगा, तो एक साइज़ बड़ा लेना पड़ता है। यहाँ यूएस का जो साइज़ है वो छोटा है शूज़ में। नाइकी में शॉपिंग करने का एक ये प्रॉब्लम है कि पहले तो बहुत टाइम लगा के इतने सारे जूतों से जूते या कुछ कपड़े सेलेक्ट करो, उसके बाद लाइन में टाइम स्पेंड करो।
और लोग इतना ज़्यादा लेते हैं, तो पीछे आप देख रहे हैं बंदा, तो ये एक शूज़ नहीं लेते लोग हैं, आते हैं और ऐसे भर भर के लेके जाते हैं। उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ रिटर्न पॉलिसीज़ काफ़ी इजी हैं, तो कुछ भी ले जाओ, पसंद ना आए 2-3 महीने के अंदर रिटर्न कर लो। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो नाइकी में शॉपिंग करने, तो एक अकाउंट ज़रूर क्रिएट कर दीजिए, उससे 15% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। ये भाई साहब ने बताया हमें। तो हमारा अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, लेकिन हम सुप्रिया के नाम से एक और अकाउंट बना रहे हैं, तो 15% ऑफ क्यों छोड़ें। सो आप देख सकते हैं कितनी सारी शॉपिंग की है मिस्टर नंदा ने। लगभग सारी शॉपिंग तो हो गई, अब क्रॉक्स लेने के लिए आए हैं। क्रॉक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, स्पेशली बच्चों में, बड़े भी यूज़ करते हैं, तो स्कूल भी पहन के आप जा सकते हो, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो आयांश का क्रॉक्स थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो हम नया देखने आए हैं। ये एक अच्छा टेक्सचर लग रहा है, ये डायमंड कट अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक में भी है, वाइट में भी है। तो एक तो ऐसा क्रॉक्स आता है जो रेगुलर वाला है, और एक इस टाइप का क्रॉक्स आता है जिसमें अंदर जो है ये फ्लीस होता है, तो ये विंटर में लोग यूज़ करते हैं, तो सॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंड में बढ़िया काम करता है। ये कॉफ़ी अभी बंद है, कैफ़े है छोटा सा। हाँ, पोलो, रैल्फ लॉरेन, बनाना रिपब्लिक, ये सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। एक्सप्रेस ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। ये सारे अच्छे ब्रांड इस सेक्शन में हैं, अच्छे एज इन सारे अच्छे ही ब्रांड थे वो भी, और ये थोड़े से हाई क्लास ब्रांड, जो राल्फ लॉरेन हो गया, माइकल कोर्स हो गया, पीछे आपने देखा एक्सप्रेस था, बनाना रिपब्लिक, केट स्पेड, ये सारे अच्छे थोड़े एक लेवल ऊपर के ब्रांड्स हैं। और ये मैडम का पसंदीदा ब्रांड माइकल कोर्स, इसके बैग्स वॉचेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे भी सेल चल रहा है क्योंकि आउटलेट है, तो शायद एक आध बैग उठाएंगे आज। ये ब्रांड वाले कुछ करते हैं। ये छाता है माइकल कोर्स का, $130 का, तो लगभग 11,000 का छाता, बताओ। एमके के वॉचेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तेजा के सारे हीरे माइकल कोर्स के बैग में। सो फाइनली ये ले रहे हैं हम। इसको बोलते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। तो आपने देखा इस वीडियो में काफ़ी शॉपिंग करी हमने। तो आज शॉपिंग डे था, लंच के लिए हम बाहर गए थे और सडनली प्लान बना, तो हम शॉपिंग करने निकल गए वहाँ से। और इसी बहाने हमको लगा कि आपको भी दिखाते हैं यहाँ के आउटलेट मॉल्स कैसे होते हैं। तो रेगुलर मॉल्स तो आपने बहुत देखे हैं, यूएस में एक कल्चर ऐसा है, मतलब एक कल्चर नहीं, एक तरह से पैटर्न ऐसा है कि आउटलेट मॉल्स होते हैं काफ़ी सारे, जिसमें डिस्काउंटेड प्राइस में चीज़ें भी मिल जाती है। और एक चीज़ बस प्रॉब्लम होती है कि वॉकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक से दूसरे स्टोर जाने में थोड़ा थक जाते हैं। बट आज हमने सोचा कि सारा कर ही लेते हैं, बार बार जाना होता नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ हमने क्या क्या लिए और मैं प्राइस बताता हूँ। तो ये आपने पहले देखा था, टॉमी में गए थे हम, तो टॉमी से मैंने कुछ टी शर्ट लिए, जैसे ये टी शर्ट था, ये स्वेटर लिया। यहाँ पे समर चल रहा है बट ये सडनली डिप हो जाएगा टेम्परेचर, एंड देन स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 टी शर्ट और ये स्वेटर लिया। ये टी शर्ट $30 के थे मेरे ख्याल से, और स्वेटर भी कुछ 30-35 का था, तो लगभग 2400 का एक, नहीं टी शर्ट शायद 25 का था, तो ऑलमोस्ट 2000 के 2 टी शर्ट हो गए, 2000 के 2 टी शर्ट हो गए। और ये जो स्वेटर है ये लगभग मेरे ख्याल से 2500 का हुआ इंडियन करेंसी के हिसाब से। उसके बाद हम आयांश के लिए शू लेने गए थे, तो नाइकी में एक बहुत ज़बरदस्त डील मिला मुझे। नाइकी में एक सेक्शन होता है जहाँ पे एक वॉल होती है जहाँ पे डिस्काउंटेड शू मिलते हैं, और आउटलेट्स में ज़्यादा होते हैं। तो ये नाइकी के शू लिए हमने, पेयर ऑफ शू आयांश के लिए, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट है। और क्योंकि उसको थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, दिन भर स्कूल में पहनना होता है और उसमें उनका एथलेटिक भी होता है, तो अच्छे शू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शू हमको
बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला। ये 104 या 140 या 104 कुछ का था। तो इस पे एक तो डिस्काउंट चल रहा था, और उसका अगर आप यूज़र आईडी सेटअप करेंगे फर्स्ट टाइम तो एडिशनल डिस्काउंट था। तो मेरा था पहले से यूज़र आईडी, बट मैडम के नाम पे हमने करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लिया, और सारे डिस्काउंट मिला के $32 विद टैक्स ऐसा कुछ पड़ा। तो 2500 का इशू। और उसके बाद हम गए थे गैप में, जहाँ से हमने आयांश के कपड़े खरीदे। अभी स्कूल वापस चालू होने वाला है, बैक टू स्कूल होने वाला है बच्चों का। तो उसके लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म होता नहीं है पब्लिक स्कूल्स में, तो बेसिकली आप जो भी चाहो पहन के जा सकते हैं। तो हमने उसके लिए कुछ पैंट, कुछ टी शर्ट खरीदे समर वेयर के हिसाब से। तो टी शर्ट में तो अच्छा खासा ऑफर चल रहा था, तो $7 पर टी शर्ट मिल गया। 2 टी शर्ट लिए हमने, तो 600 के टी शर्ट हो गए। और पैंट्स मेरे ख्याल से कुछ 1000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो उसके बाद आपने देखा माइकल कोर्स के शोरूम में गए थे। वहाँ से मैंने ये पर्स लिया। काफ़ी टाइम से मुझे लेना था, बट कुछ अच्छा डील और कुछ अच्छा कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, अच्छे डिज़ाइन जैसा मैं चाह रही थी। कुछ स्मार्ट सा बैग जिसको मैं ऐसे शोल्डर पे साइड करके कैरी कर सकूं विद जीन्स। सो नाउ टुडे आई गॉट इट एंड इट इज़ रियली गुड। अच्छा दिख रहा है ये, और ये हमको पड़ा कुछ $100 में आफ्टर डिस्काउंट। ये 348 का टैग प्राइस था इसका, $348, मतलब लगभग 30,000 का प्राइस टैग था। 8,000 में मिल गया हमको, काफ़ी डिस्काउंट चल रहा था इसके ऊपर। तो आउटलेट स्टोर में जाने का ये फ़ायदा होता है, और इस टाइम पे क्योंकि डिस्काउंट्स चल रहे हैं तो हमने उसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद आयांश को शूज़ के साथ साथ क्रॉक्स भी चाहिए थे, तो हमने क्रॉक्स भी लिया। ये क्रॉक्स हमने लिया रैक रूम करके एक प्लेस है, जहाँ पर सारे ब्रांड्स के आपको शूज़ मिल जाएंगे। एडिडास, नाइकी, न्यू बैलेंस, स्केचर, हर ब्रांड के सबसे अच्छे जो शूज़ एंड क्रॉक्स वगैरह होते हैं, सब कुछ वहाँ पर होते हैं। तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमको मिला, बट ये थोड़ा सा आयांश शूज़ से ज़्यादा कॉस्टली अगर आप देखेंगे। शूज़ तो $32 में आ गया। इसका कितना प्राइस था? ये $60 था, बट मेरा पुराने कुछ पॉइंट पड़े हुए थे मेरे रैक रूम से, हम लेते रहते हैं शूज़ वगैरह, तो कुछ $20 का कुछ कूपन पड़ा। मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने लॉगिन करके बताया कि 20% का कूपन है, तो वो अप्लाई करके $48 का पड़ा, तो $50 मान लीजिए। सो ये 4000 का पड़ा। तो नाइकी का शूज़ 2500 का पड़ा इंडियन करेंसी के हिसाब से, और ये क्रॉक्स 4000 का पड़ा। क्रॉक्स यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि बच्चे पहनते हैं, फट से पहन के कहीं जाना है तो कवर्ड होना चाहिए, और स्कूल में भी क्रॉक्स अलाउड होता है, बाकी ओपन चप्पल आप पहन नहीं सकते। तो क्रॉक्स तो मस्ट है बच्चों के लिए स्पेशली। और ये थोड़ा डिज़ाइन वाला था इसलिए ज़्यादा था। थोड़े जो बेसिक कलर वाले प्लेन वाले मिलते हैं उसमें डिस्काउंट चलते रहता है, तो वो सस्ते में मिल जाता है। ये थोड़ा सा डायमंड कट था, तो रेगुलर वाला तो और बुरा दिखता है। इसको देख के मुझे थानोस का मुंह याद आता है। बट क्या कर सकते हैं यार, कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं यहाँ पे। बस आज के लिए इतना ही। शॉपिंग में थक गए पूरी तरह। अभी हम आके फ्रेश होके ये क्लोज़र बना रहे हैं, तो अभी हम बस थोड़ी देर में डिनर का प्रिपेयर करेंगे, और वीकेंड ख़त्म हो रहा है तो कल की तैयारी। संडे इवनिंग आपको पता है डिप्रेसिंग हो जाता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, मंडे ब्लूज चालू हो जाते हैं संडे से ही। तो वीकेंड तो बेस्ट, वीकेंड का टाइम तो अंटिल संडे आफ्टरनून ही होता है। तो अब बस हम वही कल की तैयारी करते हैं, 5 दिन की दौड़ फिर से ऑफिस की। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।